जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 में। इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि 1934 के अंदर बाबा साहब कहते हैं कि मेरे कुछ कोवर्कर्स थे, वो डिप्रेस क्लासेस के लिए वर्क कर रहे थे, है ना, और उन्होंने एक्सप्रेस की अपनी डिजायर साइट सीइंग के लिए, मतलब कुछ साइट्स वगैरह देख सके, कुछ घूम सके, और उन्होंने प्लान किया बुद्धिस्ट केव्स एट वेरुल। बुद्धिस्ट केव्स एट वेरुल के लिए प्लान किया कि वहां चलेंगे, और ये अरेंज भी हो गया था। इट वॉज अरेंज दैट आई शुड गो टू, कल यह था टू गो टू वेरुल, वी हैड टू गो टू औरंगाबाद। तो वेरुल जाने के लिए पहले से औरंगाबाद जाना था। अब औरंगाबाद मॉडर्न स्टेट ऑफ हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है, और उसका जो राजा था उस वक्त वहां पर निजाम था। तब औरंगाबाद के बीच में वहां पर एक दौलताबाद नाम की जगह पड़ती है, और दौलताबाद एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना। वहां पर एक फोर्ट भी है, दौलताबाद का फोर्ट, और उसका पहले एक हिंदू राजा हुआ करता था, रामदेव राय नाम का। अब द फोर्ट ऑफ दौलताबाद इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड no tourist while in that vicinity should omit a visit to it। मतलब वहां पर कोई भी अगर टूरिस्ट आता है तो वो इस फोर्ट को पक्का विजिट करता ही करता है। तो उन्होंने भी डिसाइड किया उनकी टीम ने कि वो विजिट करते हैं उसको। तो फिर उन्होंने कुछ बसेस और कार्स हायर की, और वहां से वो निकल गए औरंगाबाद के लिए। और जो उनका टूर प्रोग्राम था वो मतलब पहले से अनाउंस नहीं था, उन्होंने छुपकर ये टूर प्लान बनाया था, क्योंकि ज्यादातर जो अनटचेबल टूरिस्ट है ना, उनको दूसरे देश में भी, दूसरी स्टेट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। हर जगह उनको पूरे इंडिया में प्रॉब्लम आती ही आती है, इसलिए उन्होंने चुपके से ये प्लानिंग बनाई थी। तो फिर वो वहां पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग ऑन द वे वी पास मेनी विलेज इन द निजाम, नन ऑफ आवर पीपल इट वाज नेचुरली डिफरेंट एट दौलताबाद। दौलताबाद पहुंच गए, देयर आर आवर पीपल एंड इन्फॉर्म्ड इट। वहां पर दौलताबाद में जब पहुंच गए तो वहां पर जो अनटचेबल्स थे, वहां पर जो हमारे समाज के लोग थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम आ रहे हैं। तो वो हमारे लिए वेट कर रहे थे, और टाउन के एंट्रेंस पे ही हमारे लिए वेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत चाय कुछ पीते हैं, रिफ्रेशमेंट लेते हैं, उसके बाद में फोर्ट देखने चलते हैं। तो उन्होंने चाय वाई ली, फिर उसके बाद में फोर्ट देखने के लिए वो चल दिए। और जब वो फोर्ट देखने के लिए गए, उस वक्त रमजान का महीना चल रहा था, और रमजान के महीने में जो मुस्लिम्स हैं वो फास्टिंग करते हैं, ठीक है। फास्टिंग मतलब व्रत रखना वो करते हैं। और फोर्ट के जस्ट आउटसाइड बाहर की तरफ एक स्मॉल टैंक ऑफ वाटर था, जो कि पानी पीने के लिए रखा गया था। और हम में से कुछ लोगों ने वहां पहुंचते ही उससे पानी पिया, अपने पांव धोए, मुंह धोया, है ना। और उसके बाद में हम फोर्ट के अंदर चले गए और गार्ड से इंक्वायरी करने लगे फोर्ट में अंदर जाने की परमिशन के लिए। उसी वक्त एक बूढ़ा मुस्लिम ओल्ड मोमडन आया, जिसकी वाइट बियर्ड, वाइट दाढ़ी थी, है ना, और वो चिल्लाते हुए आया, डेड्स है पोल्यूटेड द टैंक। डेड्स मतलब द अनटचेबल्स, अछूतों के लिए डेड शब्द भी यूज किया जाता था। तो वो चिल्लाते हुए आया, एक मुस्लिम होते हुए, है ना, मुस्लिम होते हुए वो चिल्लाते हुए आया कि इन अछूतों ने पानी का टैंक को मतलब प्रदूषित कर दिया है। उसके साथ में बहुत सारे यंग और ओल्ड मुस्लिम्स और भी आगे आसपास के, सबके सब हमको गालियां देने लगे, अब्यूज करने लगे कि ये अनटचेबल अछूत इतने एरोगेंट बन गए हैं कि इनकी इतनी हिम्मत की, इन्होंने इस पानी के टैंक से पानी पीने की हिम्मत की, है ना, और वो अपने रिलीजन को भूल गए हैं। उनके रिलीजन में उनका जो दर्जा है वही दर्जा रहना चाहिए, उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। इस तरह की बातें वो सब करने लगे। मतलब मुस्लिम्स ने बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने से मना किया वहां दौलताबाद के फोर्ट के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे इस बात का अज्यूम किया जा सकता है कि मतलब जो हिंदू धर्म का प्रभाव बाकी और धर्मों पर भी कितना गहरा प्रभाव था,
क्योंकि जो मोस्टली मुस्लिम्स थे वो हिंदू से ही कन्वर्टेड थे, तो वो धर्म तो चेंज कर गए लेकिन उन्होंने जाति नहीं बदली थी और जातिवाद नहीं बदला था, तो मुस्लिम्स के अंदर भी वो जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन ये जरूर है कि वो उस इंटेंसिटी में नहीं था जिस इंटेंसिटी में हिंदू धर्म के अंदर हुआ करता था। और उसका रीजन ऑब्वियसली ये है कि इस्लाम किसी भी तरह के जातिवाद को या जाति प्रथा को सैंक्शन नहीं करता है, इसलिए ऑब्वियस है कि कास्ट सिस्टम उस इंटेंसिटी से इस्लाम धर्म के अंदर फॉलो नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, आगे मतलब बहुत सारे लोग मुस्लिम्स आ गए और वो उनको नोट डांटने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां से पानी पीने की, और चिल्लाने लग गए। और तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ के नहीं हैं, हम बाहर से आए हुए लोग हैं, हमें पता नहीं था कि यहां से पानी पीना अनटचेबल्स के लिए पानी पीना मना है क्या। तो फिर वो लोग जो यहाँ के लोकल लोगों पे चिल्लाने लग गए कि तुमने बताया नहीं कि इनको पानी पीने से, मतलब इस तरह की मतलब बहुत गहमा गहमी सी हो गई, ठीक है। और मतलब इतना गहमा गहमी हो गई थी और बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे थे मुस्लिम्स, और मतलब बहुत कुछ आगे तक बात बढ़ सकती थी, कोई दंगा भी हो सकता था। और इसलिए लेकिन बाबा साहब की टीम ने खुद को रिस्ट्रेन रखा, खुद को मतलब ठंडा रखा और ठंडे दिमाग से काम लिया। एक यंग मुस्लिम उस भीड़ में से चिल्ला रहा था कि तुम लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और तुम्हारे धर्म में क्योंकि तुम अछूत हो और तुमको पानी पीने का अधिकार नहीं है पब्लिक टैंक से, तो इसलिए नहीं पीना चाहिए। तो इस बात पे बाबा साहब को बहुत गुस्सा आ गया और वो एंग्री टोन में बोले, इज दैट व्हाट योर रिलीजन टीचेस? वुड यू प्रिवेंट एन अनटचेबल फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम दिस टैंक इफ ही बिकम ए मोहम्मदन? बाबा साहब को बहुत गुस्सा आ गया था इस बात पर, और वो चिल्लाए उस मुस्लिम पर कि क्या तुम्हारा धर्म तुमको यही सिखाता है क्या? जो अगर मान लो कि अनटचेबल है, कोई अछूत है, अगर वो इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम बन जाता है तो क्या तुम उसको इस टैंक से पानी पीने दोगे या नहीं पीने दोगे? इस तरह के स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछने से वो मुस्लिम्स बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि जो बाबा साहब ने बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे थे उसका उनके पास में कोई जवाब नहीं था। फ्रेंड्स, यही डिफरेंस है इस्लाम और हिंदुइज्म के अंदर कि इस्लाम के अंदर जातिवाद या जाति प्रथा को सैंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, है ना, उनके धर्म के अनुसार। इसलिए जब ऑन द टेबल ऑफ डिस्कशन जब मुस्लिम से डिस्कशन करने बैठेंगे तो वो कभी भी जाति प्रथा को सैंक्शन नहीं देगा। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर क्योंकि रिलीजन सैंक्शन देता है जाति प्रथा को, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, नहीं जी जाति प्रथा बिल्कुल सही है, जातिवाद बिल्कुल सही है, वो ऐसा बोलेंगे हिंदू धर्म वाले। लेकिन इस्लाम वाले से नहीं बोल सकते, मुस्लिम से ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए वो चुपचाप हो गए। तो कम से कम इतनी गैरत इस्लाम के मानने वालों में, मुस्लिम्स में थी और है कि जब उनको लॉजिकल बताया जाता है कि भैया तुम्हारे धर्म के अंदर ये बात लिखी हुई है, तुम भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ में जाति के आधार पर, है ना। जब उनको उनका ये धर्म याद दिलाया जाता है तो ऑब्वियस है कि वो उस चीज को समझते हैं और अपने आप को करेक्ट करते हैं। ये डिफरेंस है मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में, क्योंकि बाय अथॉरिटी बाय लॉ इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर कास्ट सिस्टम है। और क्योंकि मुस्लिम्स को अपने धर्म को ही मानना पड़ेगा और उनके अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है, तो इसलिए वो उस रिजिडिटी, उस कठोरता से कभी भी कास्ट सिस्टम का पालन नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदूज, है ना, राजपूत भी, जाट से बहुत सारे वो कन्वर्ट हैं और वो नॉर्मली वो खुद की जाति में शादी करते हैं। लेकिन अगर कोई दो लवर्स है वो एक दूसरे को प्यार करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कास्ट इन इस्लाम, तो इस्लाम उनको ये इजाजत देता है कि वो एक दूसरे से निकाह शादी कर सके, क्योंकि कोई जाति प्रथा इस्लाम में नहीं है। तो ये इस तरह का केस बनता है। बाबा साहब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुस्लिम्स वगैरह सब चुप हो जाते हैं, उनके पास में बाबा साहब के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता है। फिर उस वक्त बाबा साहब गार्ड की तरफ मुड़ते और पूछते हैं एंग्री टोन में, क्या हमको फोर्ट में जाने की इजाजत है या नहीं है। उसके बाद जो गार्ड है वो सुपरिंटेंडेंट के पास में जाता है अंदर और बाहर आके वो कहता है कि आप लोग इस फोर्ट को विजिट कर सकते हो, लेकिन आप अंदर जाकर किसी भी पानी की चीज को,
पानी के टैंक को टच नहीं करेंगे। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए उनके साथ में आर्म्ड सोल्जर को भी उनके साथ भेजा जाता है, ताकि वो उनका ग्रुप इस चीज को इस आदेश की अवहेलना ना करे। ठीक है, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अभी चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक इंस्टेंस दिया था कि एक अनटचेबल जो हिंदू के लिए अनटचेबल है, पारसी के लिए भी अनटचेबल है। अब इस चैप्टर के अंदर इन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि एक अनटचेबल जो हिंदू के लिए अनटचेबल है, वो एक मोमडन के लिए भी अनटचेबल है। इट्स अ फैक्ट, है ना। ऐसा बाबा साहब के साथ में हुआ था। आज हो है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उस वक्त बाबा साहब के साथ में ऐसा हुआ था। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।